नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z न्यूज बुलेटिन में। मैं स्नेहा आपके साथ। आइए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। गुम बालिकाओं ने दस्तयाब को लेकर पुलिस मुहिम चला रही है। इस दौरान मंडी थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले को उजागर किया है, जहां 10 साल पहले लड़की के परिजनों ने थाने में गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। सोमवार को पुलिस ने प्रशासन की मौजूदगी में एक कब्रिस्तान में खुदाई कराई तो उसी लड़की के शव के अवशेष मिले। मंडी थाना प्रभारी मनोज मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2011 में ग्राम मनखेड़ी निवासी इकराम ने उसकी 17 वर्षीय बेटी अनम के गुम हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। गुम बालिका दस्तयाब मुहिम के दौरान जब बच्ची के माता पिता से थाने बुलाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने मामले में खात्मा लगाने की बात कही, जिससे पुलिस का शक परिजनों पर गया। जब सख्ती से पूछताछ किया तो उन्होंने कबूल किया कि लड़की ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली थी और उसे ग्राम मुंडला खुर्द के कब्रिस्तान में रात को डाल दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो लापता बच्चियों की तलाश के लिए अभियान चलाया गया था, इस अभियान के दौरान हमारे थाना मंडी में एक अपराध क्रमांक 298/2013 पेंडिंग था। ये मिसिंग 2011 की है, क्योंकि उस समय कुछ नियम दूसरे थे। पहले मिसिंग कायम हुई थी, बाद में 2013 में जब अपहरण का मामला दर्ज हुआ तो इसमें अनम नाम की बच्ची थी। अनम पिता इकराम, ये निवासी मनाखेड़ा की, इसकी मिसिंग थी। इसके परिजनों से काफ़ी बारीकी से पूछताछ करने पर यह मामला सुलझता नजर आया। वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेके हमने उसी को पुख्ता करने के लिए आज एसडीएम सीहोर से अनुमति लेकर कार्यपालिक दंडाधिकारी, एफएसएल प्रभारी और जिला चिकित्सालय के डॉक्टर की उपस्थिति में आरोपियों की निशानदेही पर यह मुंडला खुर्द गांव के कब्रिस्तान में ग्राम पंचायत के सरपंच की मौजूदगी में खुदाई करवाई और उसमें आरोपियों ने जो निशानदेही स्थान बताया, वहां पर एक शव के अवशेष मिले हैं, जिन्हें हम शीघ्र ही परीक्षण हेतु मेडिको लीगल संस्थान भोपाल और एफएसएल क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल भेजेंगे। और आरोपियों को अभी हमने राउंड अप किया है। इसमें कहानी यही है कि लड़की जो है घर से बार बार भाग रही थी और लोक लाज के चलते इन्होंने अपनी ऑनर किलिंग जैसी स्थिति है। इसमें अभी जो भी संभावनाएं हैं उसके अनुरूप वैधानिक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। सभी जो संदिग्ध आरोपी हैं उनको हमने राउंड अप कर लिया है, उनसे पूछताछ भी पूरी हो गई है और शीघ्र ही इनको न्यायालय में प्रस्तुत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए प्लांट का उद्घाटन किया। इसमें भारत में बने फाइटर जेट तेजस का उत्पादन दोगुना किया जा सकेगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अपनी रक्षा के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अपनी रक्षा उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में तत्पर है। हल्का लड़ाकू विमान तेजस न ही केवल स्वदेशी है, बल्कि अनेक मानकों पर अपने विदेशी समकक्षों से बेहतर और अपेक्षाकृत सस्ता भी है। राजधानी भोपाल के कोतवाली थाना क्षेत्र में बदमाशों ने सरेराह एक युवक पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाश आरोपी काफी समय से युवक पर पैसों की अड़ीबाजी कर रहे थे। पैसे नहीं देने पर बदमाशों ने युवक पर देर रात जानलेवा हमला कर दिया। एडिशनल एसपी राम सनेही मिश्रा ने बताया कि देर रात 3 बदमाशों ने एक युवक पर हमला कर गोलियां चलाई। सूचना आई थी कि बदमाश काफी देर से इलाके में हंगामा कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये पैसों की अड़ीबाजी कर वसूल करने वाले तीनों आरोपियों हजमा, शोएब और अनस पर पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल देर रात एक घटना संज्ञान में आई थी, जिसमें अड़ीबाजी कर और पीड़ित पर फायर किया गया था, जिसकी आरोपियों की शिनाख्त की गई और तत्काल में पार्टियां रवाना की गई, जिसमें से 3 आरोपियों के द्वारा उक्त घटना की गई थी। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, क्या कितनी की रकम भी है अड़ीबाजी कर ले रहे थे और फरियादी कौन था? ये बेसिकली अंसार अहमद उसके पीड़ित पक्ष है, जिनके द्वारा शायद पैसों का लेन देन था, जो अभी तक साक्ष्य में बात आई हुई है। और कल दोपहर में भी इनके बीच में हॉट टॉक हुई है और उन्हीं पैसों के लेन देन पर अड़ीबाजी की गई है और डराने के लिए फायर किया गया है। सर, जो कट्टा है या जिससे भी
जो बरामद किया है अवैध है क्या है सर? हाँ, उसकी भी लीगलिटी के बारे में पूरी पतरसी की जा रही है और लीगल होगा तो उसके सम्मत धाराओं का इजाफा किया जाएगा। कृषि कानूनों के खिलाफ 69 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारी दिल्ली में न घुस पाए, इसके लिए पुलिस जतन कर रही है। सिंधु टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की जा रही है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंधु बॉर्डर पे 4 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट के अवरोधकों के बीच लोहे की छड़ें लगाई जा रही हैं। इस पर सवाल उठे तो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने कहा कि मुझे हैरानी है, 26 जनवरी को पुलिस पर हमला किया गया, बैरिकेडिंग तोड़े गए, तब किसी ने कोई सवाल नहीं किया। हमने सिर्फ बैरिकेडिंग मजबूत की है ताकि इसे दोबारा ना तोड़ा जा सके। वहीं भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि यह आंदोलन जल्द खत्म होने वाला नहीं है। अक्टूबर से पहले इसका समाधान नहीं निकल सकता। हमारा नारा है, कानून वापस नहीं तो घर वापस नहीं। पंजाब में निकाय चुनाव को लेकर माहौल गरमाने लगा है। इसी कड़ी में मंगलवार यानी कि 2 फरवरी को जलालाबाद में शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव किया, लाठियां भी बांधी और गोलियां भी चलाईं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शियद प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की गाड़ी भी तोड़ दी। कुछ इसी तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए A to Z के साथ। नमस्कार।